नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आचार्य ई लर्निंग। और मैं हूँ मनप्रीत और हम कंटिन्यू कर रहे थे इंग्लिश। जैसे कि आपको पता है कि 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं प्रेजेंट और पास्ट पर, तो इसमें आपको ये वीडियोस आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे हैं तो, क्योंकि ये जो पास्ट और प्रेजेंट के वीडियोस हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो मैंने आपको बोला था कि ये बेस की तरह एक्ट करता है, रूल्स लगभग वही होते हैं, थोड़े छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जिन्हें करके हम आसानी से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर टेंस एंड दिस इज़ द चार्ट अगेन फॉर टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसमें प्रेजेंट के 4 पार्ट्स थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं एंड इट्स द टाइम टू गो फॉर फ्यूचर। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन फॉर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यूज़ किया था डू डस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने यूज़ किया था इज़ एम आर, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज़ किया था हैज़ और हैव। पास्ट के इंडेफिनिट में हमने यूज़ किया था डिड, कंटिन्यूअस में यूज़ किया था पास्ट के वॉज वर, और परफेक्ट में यूज़ हुआ था हैड। नाउ इट्स टाइम फॉर विल एंड शैल, दैट इज़ फ्यूचर। सो अगर आपने पास्ट और प्रेजेंट का वीडियो नहीं देखा है, सो यू कैन गो एंड क्विकली वॉच इट, क्योंकि इसके लिए आपको फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। लेट्स कम टू द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस रिप्रेजेंट्स एक्शंस विच विल हैपन इन फ्यूचर। ये वो वाले एक्शंस होते हैं जो कि भविष्य में होने वाले हैं। तो इनकी पहचान क्या होगी? मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं खाना खाऊँगी, मैं वहाँ खेलूँगी। तो पहचान क्या है? गा, गी, गे, ये भविष्य में आने वाली चीज़ें हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो फ्यूचर में विल और शैल होता ही है। तो लेकिन ये जो विल और शैल की बात हो रही है, ये प्रयोग कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। शैल प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, जो कि है आई और वी। शैल यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, जो है आई और वी, इन्हीं के साथ बस शैल का प्रयोग होना है। और विल होगा सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो हमारे, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या हो गया? आपसे बात कर रही हूँ मैं, तो यू विल बी द सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड जो इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन। इसके साथ किस चीज़ का प्रयोग होगा? विल का होगा। लेट्स सी द रूल एंड जंप टू द एग्जाम्पल्स। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज़ होगा। एग्जाम्पल है अब मैं घर जाऊंगा, तो अब, नाउ, मैं, आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ प्रयोग होगा शैल। नाउ आई शैल, घर जाऊंगा, गो होम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो नाउ आई शैल गो होम। आज वह स्कूल नहीं जाएगी, आज, टुडे, वह, शी है थर्ड पर्सन, तो विल का प्रयोग होगा। टुडे शी विल नहीं जाएगी, नॉट गो टू स्कूल। टुडे शी विल नॉट गो टू स्कूल। इट इज़ दैट ईजी। फ्यूचर इंडेफिनिट में वही सेम रूल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, द बॉयज़, लड़के, विल क्यों लगेगा? ये जो बॉयज़ है, ये हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो विल लगेगा। द बॉयज़ विल प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हॉकी इन द फील्ड, द बॉयज़ विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे, तुम यानी कि यू, यानी कि सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे विल लगेगा। यू विल याद करना, रिमेंबर मुझे, मी पूरी ज़िंदगी भर, होल लाइफ, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव। नेगेटिव इतना आसान होता है कि इसमें बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगी, अब, नाउ, मैं, आई के साथ क्या यूज़ होना है? शैल। आई शैल नॉट वेट फॉर हर। लेखक पाठ नहीं लिखेगा, द राइटर कौन है? थर्ड पर्सन, तो क्या लगेगा? विल नॉट राइट द लेसन। नाउ कम टू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के हमारे 2 पार्ट्स होते थे। एक होता था वाक्य के शुरुआत में क्या आना, एक होता था वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शुरुआत में क्या आए तो क्या करें।
सबसे पहले उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, बाकी का पूरा सब कुछ वही रहेगा। क्या नौकर बाज़ार से सब्जी लाएगा? विल, क्योंकि अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो लिखते द सर्वेंट विल, द सर्वेंट इज़ द थर्ड पर्सन, विल बी यूज्ड, विल का प्रयोग होगा, तो अपना हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। विल द सर्वेंट ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, विल द सर्वेंट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? तो द गेस्ट विल, अगर नॉर्मल होता तो गेस्ट थर्ड पर्सन है तो विल द गेस्ट कम टू योर होम टुडे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान थे। नाउ कम टू कि जब आपके वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्वेश्चन टाइप वर्ड होता है और बाकी सब कुछ वैसा ही के वैसा होता है। क्वेश्चन टाइप वर्ड होगा, विल शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होगा। अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? अब नाउ वहाँ जाकर क्या करोगे? वॉट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर? इट इज़ दैट ईजी। वे दोनों फ़ोन पर क्या बात करेंगे? वॉट विल दे मतलब थर्ड पर्सन, वॉट विल दे बोथ टॉक ऑन द फोन। सो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं। इसमें क्या होगा कि वो वहाँ खेल रहा होगा। ठीक है, इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो वहाँ जा रहा होगा, यानी कि ये भविष्य में ये काम हो रहा होगा। तो जब ऐसी कोई भाव आएंगे तो वो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब इसमें बस बहुत सिंपल है, वही होगी, बस बी लग जाएगा। तो रूल भी वही होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी को तो आना ही आना है कंटिन्यूअस में। रूल देख लेते हैं। रूल हो गया, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह स्कूल जा रहा होगा, यानी कि भविष्य में वह स्कूल जा रहा होगा। तो ही थर्ड पर्सन, विल बी गोइंग टू स्कूल। अब सूरज निकल रहा होगा, नाउ द सन विल बी राइजिंग। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। ना आई एम प्रिटी श्योर कि आपको जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके साथ आपको विल शैल का प्रयोग करना तो आ ही गया होगा। नाउ यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से विल शैल का प्रयोग हुआ है तो काफ़ी बार रिवीजन हो चुका है हमारा और सेंटेंस तो आसान है ही। लेट्स कम टू द नेगेटिव। नेगेटिव में आप जानते हैं क्योंकि अब विल बी और शैल बी का प्रयोग हो रहा है तो उसके बीच में अगर नॉट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएंगे। ये देखिए, ये आ गया आपका नॉट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। धोबी द वॉशरमैन, थर्ड पर्सन है तो विल। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट बी वॉशिंग माई क्लोथ्स, द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लोथ्स। चपरासी स्कूल की घंटी नहीं बजा रहा होगा, द पियून, पियून थर्ड पर्सन है तो विल नॉट बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, द पियून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में एक तो होता है आपका जिसमें क्या बीच में आता है और एक होता है जिसमें क्या पहले आता है। जब जिसमें क्या पहले आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है बस। जैसे कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो यहाँ पे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? क्या वह उसे गाली दे रहा होगा? तो क्या वह उसे गाली दे रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। विल ही बी अब्यूजिंग हिम, गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूजिंग। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नवाचक शब्द मध्य में होगा वाक्य के तो क्वेश्चन टाइप वर्ड लग जाएगा, बाकी का रूल वैसा का वैसा। एग्जाम्पल, कक्षा में गीत कौन गा रहा होगा? तो हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। बस हमने क्वेश्चन टाइप वर्ड यूज़ किया, बाकी का सेंटेंस तो हम रूल के हिसाब से फॉर्म कर ही रहे थे। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी अब वो है विल हैव और शैल हैव। पहचान क्या होगी?
चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगी। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। परफेक्ट में क्योंकि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता आया है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव परफेक्ट की वजह से प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा। आई शैल हैव रीड दिस बुक बिफोर शी कम्स। आई शैल हैव रेड दिस बुक बिफोर शी कम्स। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हुआ आई, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई शैल हैव, रेड दिस बुक बिफोर शी कम्स। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा। शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग। बिल्कुल वही रूल के हिसाब से बन रहा है। हेल्पिंग वर्ब भी हमारी जानी पहचानी और पहचान भी बहुत आसान है। निगेटिव में क्या होने वाला है, विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट आएगा बस। बाकी का जो रूल है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। एग्जाम्पल, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ नहीं आ चुकेंगे। तुम्हारे सोने से पहले, ये हम पीछे यूज़ करेंगे। अभी हम यूज़ करेंगे कि वे यहाँ नहीं आ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव कम, दे थर्ड पर्सन, विल लगेगा, विल हैव के बीच में नॉट लगेगा, कम हियर बिफोर यू स्लीप। वर्षा होने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर इट रेन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पर होगा कि वर्षा होने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। तो हमने क्या किया, हम वी शैल नॉट हैव, ठीक है, रूल्स वही प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। और क्या होगा, वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर इट रेन्स। इंटेरोगेटिव क्या है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा रूल वैसे ही। क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वी के साथ लगेगा शैल, तो शैल को आगे ले आएंगे। विल शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाय 5 o'clock। क्या बरसात होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुकेंगे। तो यहाँ पर भी वी है तो शैल आगे आना है। शैल वी हैव प्लेड द क्रिकेट बिफोर इट रेन्स। सो नाउ कमिंग टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें समय दिया जाता है। हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय मिलता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और हमें ऑलरेडी पता है कि विल और शैल किसके साथ प्रयोग होना है। तो एक बारी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और जब इसका निगेटिव होगा तो विल शैल और उसके बाद आपका नॉट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। तो वो 1 साल कौन सा है तो हमें पता नहीं है, तो ये इंडेफिनिट हुआ, अनिश्चित हुआ, तो फॉर का प्रयोग होगा। बाकी का सेंटेंस हमारा फ्यूचर के हिसाब से बनेगा। दे विल हैव बीन राइटिंग एसे फॉर 1 year। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 minutes। क्योंकि ये जो 10 minutes हैं ये हमें नहीं पता है कि ये निश्चित हैं कि नहीं, तो ये अनिश्चित हुए। निगेटिव में क्या किया, वही हेल्पिंग वर्ब के बाद विल और शैल के बाद नॉट लगाया, फिर हैव बीन, और वही रूल रहेगा। लेट्स कम टू एग्जाम्पल। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। बच्चे द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन, बस इतना ही चेंजेस है, मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वी शैल हैव नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो ये आपके यहाँ पे हो गए निगेटिव। लेट्स कम टू इंट्रोगेटिव। 2 पार्ट्स हैं इसमें, जब वाक्य के शुरू में क्या और मध्य में क्या। तो वही रूल होगा, बस विल शैल आगे आ जाएगा इसमें। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस एकदम आसान है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे। अब इसमें प्रश्नवाचक आपका वाक्य के मध्य में आया है, तो आपका हो जाएगा वेयर विल बी द पिकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग।
तो यहाँ पे आपका ये प्रश्नवाचक हो गया। So thank you for watching this video. Have a good day. Thanks for watching. Do like, share and subscribe Acharya E-Learning and stay tuned.